नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 20 जून। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज पीएम मोदी सिवान से बड़ी सौगात भी देंगे, मंच से बड़ा ऐलान भी करेंगे। नीतीश कुमार भी उनके साथ होंगे, कई महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। इतना ही नहीं, मंगनी लाल मंडल आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष आज से पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और कामकाज शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कैमरे पर आकर बड़ा खुलासा कर दिया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। इतना ही नहीं, पटना में खूब गोलियां चल रही हैं और गोलियां ऐसी चल रही हैं कि पोलो रोड वीवीआईपी इलाके में गोलीकांड हो रहा है। साथ ही साथ शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी आज बिहार आ रहे हैं। रवि सर, क्या कहेंगे? कई सौगात देंगे, क्या क्या सौगात है, कितने हजार करोड़ है, क्या है? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है। अब कुछ 1-2 महीने रह गए, उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का आप देख रहे हैं कि लगातार हर दिन जो है सो माने हर महीने उनका दौरा हो रहा है और लगातार दौरे करके बिहार को बड़ी सौगात देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस जो आज उनकी जो सभा है वह सिवान में है। सिवान में जो है सो सिवान जिला जो आरजेडी का माने वो बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका सिवान माना जाता एक है। समय शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता है। नहीं, वो ऐसे भी सिवान जो है सो बहुत स्ट्रांग गढ़ है वहाँ पर आरजेडी का। तो वहाँ पर वह सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमौली गांव है, जमौली गांव में सभा। पंचरुखी प्रखंड का हाँ, पंचरुखी प्रखंड में जमौली गांव है, वहीं पर बड़े विशाल जनसभा होगी। विशाल जनसभा की तैयारी की गई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई सौगात बिहार को देने जा रहे हैं। उसमें जो है जो 16,000 करोड़ रुपए की 16,000 करोड़ रुपए की सौगात होगी प्रधानमंत्री की ओर से। 51,000 लोगों को आवास योजना की पहली सूची भी जारी की जाएगी। इसी तरह से बेतिया पावर सप्लाई प्रोजेक्ट, बेतिया पावर प्लांट का जो सो उसका भी, और कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वाटर में शुद्ध जो है सो पेयजल की जो सुविधा होती है वह प्लांट का, और कई रेल का परियोजना की बात आ रही है उसकी भी सौगात देंगे। और वंदे भारत ट्रेन जो पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक चलेगी उसकी भी भाया मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर जब जुड़ेगा एक बड़ी सौगात है। और बिहार के लिए निश्चित रूप से आज का दिन बड़े दिन के रूप में। और देखिए, तमाम नीतीश कुमार भी रहेंगे जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं वह रहेंगे, और नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वह रहेंगे। ऐसे में तमाम कई बड़े चेहरे दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम तो रहेंगे माने कई ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कैबिनेट में हैं वह आपको दिखाई पड़ेंगे। और फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। मंच से ऐलान भी करेंगे। मन से ही ऐलान होगा सब कुछ। वो आज कई चीज का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। लगातार आपने देखा भी था कि बीते दिन वो आए थे तो कितनी बड़ी सौगात बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे करके गए थे। और पटना का जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके न्यू टर्मिनल भवन का वह भी हुआ। आप देख रहे हैं कि कितना बड़े पैमाने पर। तो यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की यात्रा से बिहार को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में लगातार जिस तरीके से पीएम मोदी पहले भागलपुर आए, फिर झंझारपुर आए, फिर रोहतास के विक्रमगंज आए, अब चौथा बड़ा कार्यक्रम है इनका। ऐसे में क्या लगता है, बिहार चुनाव से पहले लगातार पीएम मोदी आ रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, बिहार को लुभाने का प्रयास है क्या? देखिए, नहीं लुभाने की बात करिए। देखिए, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अब मुख्यमंत्री अपने स्टेट में किसी जिला में जाते हैं तो वहाँ सौगात मिलता है, प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ सौगात मिलता है। तो निश्चित रूप से यह, और आम चुनाव होना है विधानसभा का, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो बात है कि विकास डेवलपमेंट उनका जो मुख्य मुद्दा है उस पर वह फोकस्ड है। और उसी तरह काम भी बिहार को दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं बिहार। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है, लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, पीएम मोदी बार बार आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, देखिए, यह तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो जो सो जब आपको बिहार में आ रहे हैं तो बिहार को क्या दे रहे हैं, कुछ रोजगार, कोई प्लांट, कोई कल, कोई कारखाना। तो यह देखिए, यह तो निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछना भी चाहिए। और लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आएंगे तो सौगात तो निश्चित रूप से बिहार को। लेकिन बड़ी बात है, तेज प्रताप यादव अब कैमरे पर भी आ गए हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं
और ट्वीट भी किया है। तेज प्रताप यादव ने कई बातें कही हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई परिवार तय नहीं करेगा, कोई पार्टी तय नहीं करेगी। किस पर निशाना है? देखिए, वह बगैर नाम लिए हुए उन्होंने कहा है, और उनकी जो खीज है, उनकी जो टीस है, जो देखिए वह निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उनके बड़े पुत्र हैं। जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके वह बड़े भाई हैं और विधायक भी हैं। उनको परिवार से और पार्टी से दोनों से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। तो यह इसकी सूचना भी आरजेडी की ओर से जारी की गई थी। अब देखिए, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल न करें। यह जो कर रहे हैं उनको समझना होगा कि तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश होगा और शुरुआत करेंगे। यह चुप नहीं रहने वाले, यह शुरुआत करेंगे। और झूठ और फरेब की जो बात हो रही है, तो निश्चित रूप से देखिए, वह तेज प्रताप यादव इतनी बात तो जरूर कह रहे हैं कि वह उनका जो है सो मान और सम्मान की जो बात हो रही है, उनका जो जनता तय करती है। और सुप्रीम जो है सो सर्वोच्च न्यायालय जो है सो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी, और कोई दल या परिवार नहीं करेगा। कोई दल या परिवार, देखिए नाम उन्होंने नहीं लिया है। दल का मतलब समझा जा सकता है किस दल से वो उनका नाता रहा है। परिवार कौन है? लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, बड़ा राजनीतिक घराना है। तो वो निश्चित रूप से वह जो बात कर रहे हैं उसमें तो वो जरूर बता रहे हैं कि मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं तय करेगा। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा तंज कसा है उन्होंने, और बड़ी चुनौती एक तरीके से कहा जाए तो पार्टी और परिवार को एक तरीके से देने का काम किया है। और वो आहत है जिस तरीके से, क्योंकि अब देखिए चुनाव के दिन आ गए हैं और वो नहीं घूम पा रहे हैं, किस दल में है, कहाँ है, कैसे। तो यह एक बड़ी बात है। तेज प्रताप यादव बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक प्राणी है वो, और उनके डीएनए में राजनीति है। तो वो निश्चित रूप से, आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर यदि वो कोई बात कह रहे हैं तो उस बात के पीछे का लाइन और लेंथ क्या हो सकता है। तो तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कही है, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने बड़ा ऐलान भी किया है, तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ हुआ था? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने स्पष्टता के साथ कहा है कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्ट्रियल फेस हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात की राज्य परिषद की बैठक में भी जो इस बात को लालू प्रसाद यादव ने कहा, और मंगनी लाल मंडल जो नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस बार जो है सो आर और पार, पिछड़ा अति पिछड़ा, तमाम गोलबंद होकर के एकजुटता के साथ जो है सो तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध, वचनबद्ध और कटिबद्ध है, और हर हाल में उस सपने को हम पूरा करेंगे और उसके लिए जो भी होगा वह करेंगे। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश है कि कोई भी हम लोग के समाज का जो पिछड़ा अति पिछड़ा या इस तरीके से बात है, उसको जोड़ करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाना है। लेकिन आज से मंगनी लाल मंडल कामकाज में लग जाएंगे, आरजेडी ऑफिस जाएंगे। क्या कुछ होगा आरजेडी ऑफिस? देखिए, राज्य परिषद की बीते दिन बैठक हुई, उसमें मुहर लग गया सर्वसम्मति से। माने मुहर लगने के बाद आज वह जो है सो राजद के बीरचंद पटेल पथ स्थित जो प्रदेश कार्यालय है, उसमें वह विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी की कमान संभालेंगे, और संभालने के साथ दिन भर वहां बैठेंगे और एक एक चीज पर बिंदुवार ढंग से बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, और कैसे कैसे इस बार के चुनाव में राजद को मजबूत करना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा वह आप देख सकते हैं दिन भर उनकी चर्चा में। क्योंकि मंगनी लाल मंडल पुराने समाजवादी नेता हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे हैं, और वो ओबीसी ईबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एनडीए भी जो है सो उहापोह की स्थिति में है उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से। देखना होगा क्या कुछ होता है। वहीं आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। 26,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया और एक बहाली भी आई है। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन, माने कहने का लंबित था काफी दिनों। ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत दिनों से लंबित था, और 26,665 शिक्षकों को ई शिक्षा कोष से विद्यालय आवंटित किया गया है। यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से यह कई शिक्षकों में नाराजगी थी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो यह एक बड़ा काम शिक्षा विभाग ने एसीएस सिद्धार्थ की ओर से, यह एक एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर वो तो निश्चित रूप से बड़ा तोहफा चुनाव से पहले शिक्षकों को मिला है। और यही नहीं, बहाली एक जो है सो अन्य भी जो सो विद्यालय
विशेष विद्यालय अध्यापक पदों पर बहाली की भी जो सो विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, विज्ञापन निकाल दिया गया है। 72,079 बहाली होगी और उसमें जो सो ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जो कि 28 जुलाई तक आप कर सकेंगे आवेदन। तो यह जो है सो विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए। तो वहीं पटना में जिस तरीके से कल सुबह सुबह गोलीबारी हुई थी, गोलीकांड हुआ था, इस जगह पर गोलीकांड हुआ था कि वो पोलो रोड है, वीवीआईपी इलाका है, जहां अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कुमार के चहेते मंत्री, उनका आवास है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास है, तमाम मंत्रियों का आवास है आसपास में, लेकिन इसके बावजूद गोलियां चलती हैं। देखिए, निश्चित रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र है। बगल में आपको मुख्यमंत्री आवास है, तमाम मंत्रियों का आवास है, बड़े बड़े राजभवन है। तो वहां पर एयरपोर्ट भी है। इस तरीके से वहां पर आपको गोलीबारी होना, लूट होना, तो ये देखिए 400 रुपए की बात नहीं है या 10 रुपए की बात नहीं है, लूट और भी पिस्टल से गोली चला करके। तो यह एक निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और देखिए, यह बीते दिन आपने देखा कि बोरिंग रोड में भी इसी तरह से हुआ। 24 मई को जिस तरीके से बोरिंग रोड में गोलीकांड हुआ था, एडीजी की गाड़ी के सामने अपराधी गोली चलाते रहे। बिल्कुल, देखिए यह तो मामला माने पोलो रोड का है, जो कि बड़े और कद्दावर मंत्री वहां रहते हैं। वह अति संवेदनशील इलाका है। वहां पर कैसे डेयर किया गया, कौन है वो शख्स जो इस तरीके से 400 रुपए का लूट किया, मोबाइल छीन लिया। लेकिन लोगों में खौफ तो होगा, सुबह सुबह टहलने बड़े बड़े लोग निकलते हैं। बिल्कुल, ये जो है सो अब वह जो सो वाहन चालक बताया जाता है, जिसका जो है सो राहुल कुमार, जिसके साथ में छिनतई किया गया, जिसके लिए गोली चलाया अपराधी। तो ये निश्चित रूप से सरकार को और पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उसको जो है सो निश्चित रूप से घर के, और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कि मेरे घर के सामने गोलीबारी हो रही है, राक्षस राज है। तो ये निश्चित रूप से उन्होंने तो ये भी कहा है कि AK-47 बरामद मामले में, साथ ही साथ देखिए IAS की हत्या करने वाले लोग, देखिए नीतीश कुमार ने छुड़वा दिया जेल मैनुअल बदल के। वो ठीक है, वो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक संवेदनशील मामला है और पुलिस और प्रशासन को डेफिनेटली इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करके ऐसे जो इस तरीके से जो समाज की छवि में खराब कर रहे हैं, अति संवेदनशील इलाके में पुलिस को चुनौती दे रहे हैं एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, पटना में तो अब नए SSP आ गए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आ गए हैं, कार्तिकेय शर्मा से आए हैं। हाँ, तो वो तो बोल भी रहे हैं वह कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अपराध रोकना प्राथमिकता है। निश्चित रूप से प्रायोरिटी की लिस्ट में अपराध रोकना है ही है, लेकिन इस तरीके से जब पोलो रोड में ही अति संवेदनशील जो VVIP इलाका है वहां पर होगा, तो फिर अन्य क्षेत्रों की क्या दशा दिशा होगी, यह तो सोचने और समझने वाली बात है। तो पटना गोलीकांड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ा सिरदर्द है और अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। देखना होगा अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं। इस गोलीकांड के बाद तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मंत्री अशोक चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर के सामने गोलियां चलती हैं। क्या हो रहा है बिहार में, सवाल तो उठेंगे। वहीं आपको बता दें कि PM मोदी आज बड़ा ऐलान करेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और कार्यालय में आज से कामकाज भी शुरू करेंगे, रणनीति बनाएंगे और तो और क्लास भी लेंगे कार्यकर्ताओं की। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको लेके धन्यवाद।